आज के आनंद का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम बात करने वाले काफी इंपॉर्टेंट आईपीओ के बारे में जो इस वीक ओपन हो रखा है। कंपनी का नाम है यूनिमैक एरोस्पेसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। ये काफी सारे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाती है, स्पेसिफिकली एरो इंजन एंड एयरफ्रेम प्रोडक्शन से रिलेटेड। देखिए, आप में से कुछ लोग अभी भी कंप्लेन करेंगे, आप मुझे कमेंट करिएगा इस आईपीओ से अगर आपको कोई कंप्लेन है तो। हुआ क्या था, लास्ट वीक एक साथ 9 आईपीओ ओपन हो गए थे। लोगों को यह कंफ्यूजन था कि यार 9 आईपीओ ओपन हो गए, क्या करूं मैं, कहां पैसा लगाऊं। इस वीक एक आईपीओ है तो आप में से काफी लोग खुश हो सकते हो, बट एट द सेम टाइम मेजॉरिटी लोग परेशान होंगे कि भैया एक ही आईपीओ है तो हमें अलॉटमेंट मिलेगा कैसे। वैसे भी हमारा लक तो बहुत खराब है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका लक बहुत अच्छा है तो मुझे कमेंट करिएगा, और आपको लगता है कि यार मेरा लक तो सबसे खराब है तब भी कमेंट करिएगा। देखते हैं कि कितने लकी लोग हैं हमारे पास यहां पे। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 23 से 26 ऑफ दिसंबर में ये आईपीओ ओपन होगा। 27 को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा। 30th को या तो आपको अपना पैसा रिफंड मिल जाएगा या फिर शेयर्स मिल जाएंगे। एंड लास्ट डे ऑफ दिस ईयर 31 दिसंबर को इसकी होने वाली है लिस्टिंग। 19 शेयर्स का लॉट होगा, रिटेल का एक हो जाएगा जिसमें 14,915 रुपीज का बास्केट होगा। एचएनआई स्मॉल में 14 लॉट्स और एचएनआई बिग में 68 लॉट्स रेलेवेंट रहेंगे इस पर्टिकुलर आईपीओ में, बिकॉज आईपीओ का साइज सिर्फ 500 करोड़ का है, जिसमें से 250 है ओएफएस और 250 है फ्रेश इशू। छोटे साइज का आईपीओ है। एचएनआई बिग और रिटेल कैटेगरी ही रेलेवेंट है। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 745 से 785 का प्राइस बैंड है। कट ऑफ प्राइस होती है रिटेल में, और एचएनआई कैटेगरी में 785 के प्राइस बैंड को आपको टाइप करना पड़ेगा। अलॉटमेंट मिलने का सिर्फ एक तरीका है, अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से आईपीओ में अप्लाई करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है अभी तक भी तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स मिल जाएगा। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। अगर हम कंप्लीट कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेकआउट करें तो आप देखोगे कि एसेट्स ब्रिलियंट रेट से ग्रो कर रहे हैं। मतलब पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट 10 गुना हो गया, 500 करोड़ क्रॉस कर चुका है। रेवेन्यू भी 2022 में 37 करोड़ था, 2024 में 213 करोड़ है। अगर हम सिर्फ 2023 वर्सेस 2024 को कंपेयर करें तो रेवेन्यू में 125 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 155% की ग्रोथ रेट है। मतलब कंपनी ने जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी इधर थोड़ा सा बूस्ट मिल रहा है इस कंप्लीट इंडस्ट्री को, कंपनी ने पूरा कैपिटलाइज किया और अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों 50% के ऊपर का है, जो एक्सेप्शन हो जाता है। डेट 0.32 का है, डेट टू इक्विटी रेशियो वेरी रीजनेबल। ईपीएस निकल के आ रहा है 15 के आसपास का, और पी रेशियो निकल के आ रहा है 51 के आसपास का। देखिए, आपको लग सकता है कि इस कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा ऑन दी हायर साइड है, पर ओवरऑल देखोगे कि जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए ये पी रेशियो डिफाइंड है या अच्छा है, रादर कंपनी ने स्पेस छोड़ा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पीयर्स का पी रेशियो चेकआउट करिए। एमटीआर टेक्नोलॉजीज 237 का पी, आजाद इंजीनियरिंग 145, पारस का 146, डायनेमिक टेक्नोलॉजी का 38, डेटा पैटर्न्स का 89। मतलब अपने पीयर्स के कंपैरिजन में एक्चुअली जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है तो वो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, जहां पे हमारा आईपीओ का वैल्यूएशन हमें ज्यादा महंगा नहीं है। कंपनी ने ऐसा लग रहा है कि ऑन दी फेस ऑफ इट लिस्टिंग पे स्कोप हमारे लिए छोड़ा है। अगर हम अभी तक के सब्सक्रिप्शन की बात करें, क्योंकि ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन आ चुके हैं, तो क्यूआईबी ऑलरेडी 5 गुना हो चुका है, एचएनआई कैटेगरी रफली 12 गुना और रिटेल कैटेगरी 10 गुना हुआ है। ये आपको देख के लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत कम ही सब्सक्रिप्शन हुआ है, इधर तो अलॉटमेंट मिल जाएगा। इन सब कैटेगरी में आप देख लीजिएगा बंपर सब्सक्रिप्शन आने की पॉसिबिलिटी है कल के दिन, क्योंकि अभी तक पैसा पिछले हफ्ते वाले आईपीओ में अटका हुआ है। जैसे ही वो पैसा रिलीज होगा और सामने सिर्फ एक आईपीओ होगा तो उस आईपीओ में जो भी एक्साइटेड होंगे वहां उनकी तरफ से अच्छा अलॉटमेंट आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। एचएनआई कैटेगरी तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 100 टाइम्स से ऊपर हो जाए, तो यू शुड नॉट बी शॉक्ड। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 35-40 टाइम से ज्यादा हो जाए तो आई वोंट बी शॉक्ड। हो सकता है अभी आपको लग रहा होगा आनंद आप कैसी बातें कर रहे हो, देख लेंगे, कल आप और हम साथ ही रहेंगे। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल नाम से आप अप्लाई करें। अगर आपको ये या फिर कोई भी आईपीओ पसंद आता है तो उसके लिए डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम इस कंप्लीट कंपनी की एंकर बुक की बात करें, बिकॉज एंकर बुक भी आ चुकी है तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंकर बुक में आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, टाटा इंडिया इनोवेशन फंड, एचएसबीसी के फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड्स का एक अच्छा नाम है। ओवरऑल एलोकेशन में से देखोगे तो 53% म्यूचुअल फंड्स के पास है, विच इज ओके, रीजनेबल है। तो एक अच्छा खासा मिक्स भी आया है, तो इसकी एंकर बुक ठीक बन के आ रही है। फाइनली अगर हम एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन लेटेस्ट चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम बंपर 75% का। मतलब 785 के इशू प्राइस के अगेंस्ट में 600 रुपए का चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। 8800 रिटेल में और एचएनआई कैटेगरी में 1,10,000 रुपए के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। मतलब इस आईपीओ का रिस्पॉन्स
एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा होना चाहिए। ओवरऑल अगर कंपनी की वैल्यूएशन भी देखते तो वहां पे हमें अट्रैक्टिवनेस दिखता है। आई नो थोड़ा सा लूपहोल्स हो सकते हैं कि यार जस्ट आईपीओ से पहले थोड़ा सा यहां पे कंपनी ने अचानक से कंपनी प्रॉफिटेबल आ गया, बट वो ट्रेंड दिख रहा है और वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो ओवरऑल एक डिसेंट आईपीओ हमारे सामने आ रहा है। यहां पे आईपीओ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा अलॉटमेंट मिलना। अलॉटमेंट मिला तो आई थिंक ये आईपीओ सभी का एटलीस्ट जिनको अलॉटमेंट मिल रहा है 31 अच्छा मना दे तो आई वोंट बी शॉक्ड। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। फाइनली हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं और कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस पे बात कर लेते हैं। ओवरऑल आप देखोगे ना मार्केट अभी 2 दिनों में कुछ भी नहीं किया है, मतलब अभी मंडे फ्राइडे को भी कुछ नहीं हुआ, फ्राइडे के बाद रादर हमारे पास मंडे ट्यूसडे को भी कुछ भी नहीं हुआ है। पर हुआ यह है कि मार्केट के लिए 23,850 एक नया रेजिस्टेंस बन गया है। मतलब इस मार्केट में अब अगर मुझे लॉन्ग करना है तो 23,850 नहीं तो 800 के ऊपर ही हमारा लॉन्ग बनेगा, वरना हमें अभी या तो वेट एंड वॉच या फिर प्रीमियम ईटिंग या फिर एटमैक्स स्टॉक स्पेसिफिक, बिकॉज अब फाइनली जो एनएवी पॉपअप का गेम होता है, अगर मार्केट यहां पे एटलीस्ट मतलब ज्यादा कुछ नहीं बट अगर 23,600 को भी डिफेंड कर पाता है तो यहां पे आपको एनएवी पॉपअप का गेम स्टॉक स्पेसिफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके ऊपर फोकस कर लीजिएगा। ओवरऑल अगर आप यहां पे चेकआउट करोगे तो जिस तरीके का मार्केट बना हुआ है इस रेंज में प्रीमियम मीटिंग का काम रहेगा बोथ साइड में। ओवरऑल बात करी जाए तो ये रेंज वैसे ऊपर की है 23,650 के आसपास की, इस रेंज में तो क्लियरली प्रीमियम मीटिंग होगा। 600 के नीचे फ्रेश शॉर्ट बनेगा, 880 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग बनेगा। अगर यहां पे अब लॉन्ग बनता है तो लॉन्ग का टारगेट आपको ओवरनाइट कैरी करने में भी डरना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर अब यहां पे लॉन्ग बनेगा तो लॉन्ग के टारगेट्स आपको 500 पॉइंट 600 पॉइंट तो आराम से मिलने की एक्सपेक्टेशंस हो जाता है। आई होप हमने इंट्राडे का यहां पे डिस्कशन कर दिया, बट आपके लिए एक और मुद्दे की बात है। मेरा काम है रेगुलर मार्केट्स पे वीडियोस बनाना, मेरा काम है कि लोग ट्रेड करें, बिकॉज हम चाहते हैं कि यार मार्केट के पार्टिसिपेंट्स से लोग ट्रेड करें। पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट घर की एडवाइस देता हूं, क्योंकि हम तो घर के बंदे हैं, हम लोग सब एक फैमिली ही है। कभी कभी लाइफ में जैसे दिवाली के समय में ये सेम एडवाइस देता हूं, अभी न्यू ईयर का आपका फैमिली का समय है, विंटर वेकेशंस है, मार्केट में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर आपकी घर में यार मतलब फैमिली है, फैमिली के साथ वेकेशन पे गए हो या फिर फैमिली को टाइम दे रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी मेरे को थोड़ा सा एंजॉय करने की इच्छा है, अभी मैंने पूरे साल बहुत काम किया है, आप खुद को ट्रीट करना चाहते हो, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए अरे मार्केट 500 पॉइंट बढ़ गया 500 पॉइंट टूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन लॉन्ग टर्म होराइजन। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन आपका 5 महीने का भी है, मैं तो कहता हूं या 4 महीने का भी है, जो आपकी लिमिटेड पोजीशन है आपके पास, इट्स एब्सोल्युटली ओके। हर बार हर दिन सुबह से रात हम मार्केट पे देते हैं, इट्स ओके, हमारा काम है वो। पर जब हम एक्चुअली अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली को वैसे भी हम टाइम कम दे पाते हैं, हम लोग हमारी लाइफ में बिजी रहते हैं, काफी कई बार हमारी जॉब रहती है, हमारा प्रोफेशन रहता है, बिजनेस रहता है, बट फाइनली जब हम अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को टाइम दे रहे हैं तो उन्हें क्वालिटी टाइम दीजिए, मार्केट से दूर रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 दिन में कहीं नहीं जाने वाला, जाएगा तो जाएगा, देखा जाएगा। किसी चीज के लिए हमें कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है, तो कभी कभी मार्केट को छोड़ के फैमिली के साथ इंपॉर्टेंट बिताए हुए पल आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट होने वाले हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।